राखी के त्योहारों की हमारे मीडिया जगत में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी वैलेंटाइन डे की होती है, क्योंकि वैलेंटाइन डे को प्रमोट करने के लिए विशेष स्पॉन्सरशिप होती है। और भारत में अगर सारे बहन भाई बन जाएंगे तो फिर इनकी दुकान कैसी चलेगी। और इसलिए भारत में ऐसे त्योहारों का महत्व नहीं बताया जाता जो हमको बढ़ाना है। आज मुझे अपने भाषण में यहाँ पर हिंदू और मीडिया इस विषय पर बोलना है, और आज हम हिंदू यूनिटी डे के मौके पर बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कौन सा हिंदू यूनिटी डे बना रहे हैं। संख्यात्मक दृष्टिकोण से तो जो आपने शुरू किया वो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू यूनिटी हुई नहीं उसका डे हम आने वाले हिंदू यूनिटी के लिए मना रहे हैं, और इसलिए इसका महत्व भविष्य के लिए भी है, जो पीछे नहीं हो पाया लेकिन आगे हमको करना पड़ेगा। मैं जिस मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूं वो मीडिया सीरिया में आतंकवाद फैला रहे आतंकवादियों से भारत में कम भूमिका नहीं निभा रहा है। जितनी बंदूकें और गोलियों के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकवाद हिंदुस्तान में मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है, और उसके लिए आवाज उठाने के लिए मैंने सुदर्शन चैनल शुरू किया है। और उनके नंगा नाच को एक्सपोज करने के लिए मैं देश विदेश में घूम रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानी बेचारे बड़े भोले होते हैं। हम ये मानते हैं कि जो मीडिया वाला बोल रहा है, जो टीवी वाला दिखा रहा है, जो पेपर वाला लिख रहा है, यह सब कुछ सत्य है। क्योंकि हम सज्जन हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी भूमिका सज्जनता से, ईमानदारी से निभा रहा होगा, लेकिन यह सच नहीं है। वो तो अपनी भूमिका किसी एजेंडे के तहत निभा रहा है। वो अपनी भूमिका किसी दूसरे ने, टीवी का रिमोट भले ही आपके पास हो, लेकिन टीवी पर बोलने वाले का रिमोट अमेरिका में चर्चेस के पास है, उसका रिमोट $पेट्रो देने वाले शेखों के पास है। अगर उस रिमोट को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उनकी बातों में आ जाएंगे और हम अपने आप को मिटाने का पाप कर जाएंगे। आज भारत का मीडिया क्या कर रहा है? भारत के साधु संतों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर रहा है। दुनिया की कितनी सारी सभ्यताएं थी, कोई भी सभ्यता 2000 साल से ज्यादा टिकती नहीं, सामान्यतः ऐसा माना जाता है। लेकिन लाखों सालों के बाद भी हमारी सभ्यता बनी है। ये क्यों बनी है, ये उनके लिए जब समस्या दिखी और उसका समाधान ढूंढने की दिशा में उन्होंने एक उपाय ढूंढा जो उनके लिए उपाय हो सकता है। वो उपाय ये था कि यह हिंदू संस्कृति इसलिए बची है क्योंकि कितने भी आघात क्यों ना हो जाए, साधु संत इनको जोड़े रखते हैं अपने भजनों से, प्रवचनों से, कथाओं से, पुस्तकों से। अगर इनको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे तो कितने भी बादशाह आ जाए, कितने भी अंग्रेज आ जाए, कितने भी औरंगजेब जन्म ले ले, यहां पर शिवाजी दोबारा पैदा होगा, क्योंकि यहां पर समर्थ रामदास होता है। और इसलिए शिवाजी को रोकना है तो रामदास को खत्म करना होगा। इसलिए भारत में साधु संतों को अपमानित करने और उनको खत्म करने का एक अभियान सा चला है। मैं बहुत बार बोलता हूं कि भारत में जो साधु संत है, बाबा है, बापू है, इनके खिलाफ भारत का मीडिया इतना जहर क्यों उगलता है। मुझे किसी ने पूछा कि इनको समझ में नहीं आता कि साधु संतों का इतना श्रेष्ठ कार्य है। मैंने कहा इनमें से तो कई ऐसे हैं जो अपने बाप को नहीं समझते हो, बापू को क्या समझेंगे। जो ऐसी जगह पड़े हैं जहां पर बापू क्या होता है, बाप क्या होता है, संत क्या होते हैं, संतों की परंपरा क्या होती है, इनको पता ही नहीं है। और दूसरे के एजेंडे पर चलते हुए या अपने एजेंडे को अंजाम देते हुए ऐसे साधु संतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कैसा भेदभाव है। जब मदर तेरेसा अपने धर्मांतरण का काम करे फिर भी उसको भारत रत्न, मदर तेरेसा अपना धर्म का काम करने के लिए वहां पर अधार्मिक कार्य करे तो भी सारा मीडिया उनके पक्ष में बोलता है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन हिंदू साधु संत जो काम करते हैं उसको कभी भी उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती जितनी मशीनरियों को मिलती है। यह सवाल भारत के मीडिया को पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है। जय हिंद।